नमस्कार, हमारी खास चुनावी पेशकश सरकार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनाव का समय चल रहा है, प्रचार का समय चल रहा है और इस प्रचार के दौरान कोई ऐसा बयान निकल के सामने आता है जिसमें वार पलटवार के साथ साथ विवाद की स्थितियां भी बनती हैं और एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ कहें तो वो बीजेपी की जगह कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाता है। इस बार फिर दिग्विजय ने कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाला बयान दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा पलटवार किया है। अब तक कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया लेने के लिए IBC 24 पर कांग्रेस नेता जुड़ेंगे और उनसे हम दिग्विजय सिंह और शिवराज दोनों के बयानों पर सवाल भी पूछेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बयानबाजी हुई है दिग्विजय सिंह की तरफ से, कहां क्या बोला गया जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। निशाना साध रहे थे बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने खुद पूरी कांग्रेस को ही लपेटे में ले लिया। पहले वो बयानबाजी और उस पर आई प्रतिक्रिया सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मुख्यमंत्री की तो बात मत करो। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री व्यक्ति मैंने नहीं देखा। बहन और बेटियों को टंच माल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का मौजूदा मुख्यमंत्री पर किया ये तंज चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। पूजा पाठ, रीति रिवाज और सनातनी संस्कारों की बात करने वाली बीजेपी दिग्विजय के बयान पर बिफर पड़ी। असल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM हाउस में कन्या पूजन का आयोजन किया। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो दिग्विजय सिंह ने CM हाउस में कन्या पूजन को नौटंकी बता दिया। यहां तक कहा कि शिवराज नौटंकी में मोदी से भी आगे निकल गए हैं। सुनिए दिग्विजय का बयान, फिर सुनवाते हैं CM ने इस पर कैसी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखो, मुख्यमंत्री की तो बात मत करो। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया ये। कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है कि कह रहे हैं। सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय इतने निचले स्तर पर पहुंच गए कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी। पूरा देश बेटियों का भंडारा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। क्या ये नौटंकी है? मैंने भी बेटियों की पूजा की, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूँ। लेकिन दिग्विजय जी, आप बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटियों की पूजा और सम्मान सहन नहीं कर पाते। मैं बेटियों और बहनों की पूजा करता रहूंगा, जिससे समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच और सम्मान बढ़े। मैं बेटियों के नहीं, बहनों के पैर भी धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। ये वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। बहन और बेटियों को टंच माल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ? दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर को उतर आए, घटिया स्तर को उतर आए। चुनावी माहौल में दिग्विजय ने सियासी गलियारों में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनके बयान ने बीजेपी को नया मौका भी दे दिया। कांग्रेस उनके बयान से चाहे जितनी दूरी बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है और अपने इस बयान से खुद पूरी पार्टी को मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने अब तक दिग्विजय सिंह के इस बयान के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है,
लिहाजा आज यहाँ पर हम कई सारे सवाल यहाँ के जरिए डिबेट करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दिग्विजय सिंह ऐन चुनाव पर जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिसे अब बड़ा मुद्दा बना रही है, चुनाव में इसका नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा। अवनीश बुंदेला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को हमने बढ़ाया था, वो भी इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ब्रिज गोपाल लोया जी इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ब्रिज गोपाल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ब्रिज गोपाल, जानना चाहेंगे आपसे कि दिग्विजय सिंह ने फिर एक बार बयान दिया है और एक तरह से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके इसको निशाने पर यहां पर ले रही है। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दशहरे के पावन पर्व की बधाइयां आपके दर्शकों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहूंगा। अब जहां तक प्रश्न दिग्विजय सिंह जी का, तो वो तो जाने ही इसलिए जाते हैं, सनातन का विरोध करना, सनातन परंपराओं का विरोध करना, उनको नौटंकी कहना और कभी इन्हीं बेटियों को, इन्हीं महिलाओं को टंचमाल कहना, ये उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। और जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बातें कहीं ना कहीं उसके मुंह से निकलती हैं, कभी ना कभी वो इन बातों को करता है। परंतु जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, मैं इस बात की कितनी घोर शब्दों में निंदा हो सकती है उतनी निंदा करता हूं कि इस तरह के बयान ऐसे समय में जब पूरा देश हम नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और 9 दिन में 9 रूपों में देवी की उपासना कर रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थ का, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी चाष्टमम और नवम सिद्धिदात्री च। जिस दिन नवम सिद्धिदात्री देवी की हम पूजा करते हैं उस दिन दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि ये करना नौटंकी है, ये करना ढोंग है, तो बड़ा दुख होता है। और दुख इसलिए भी होता है कि हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाना उनकी एक आदत बन गई। हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाना उनकी आदत बन चुकी है। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मेरी आवाज उन तक अब पहुंच रही है। अवनीश बुंदेला जी, दिग्विजय सिंह ने जो ये बयान दिया है, नवरात्र में पूरे देश भर में कन्याओं का पूजन कराया जाता है, कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उनको देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा होती है, सब चीज़ें होती हैं। अब मुख्यमंत्री निवास में भी ये कार्यक्रम हुआ, अब वो इसे नाटक, नौटंकी और झूठा जैसी चीज़ें करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे अवनीश जी इस पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया, चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी अब तक नहीं आई। अवनीश जी देखिए एक बात समझिए, अपने निवास पर बुलाकर एक 5 स्टार तरीके का कन्या पूजन कराना और किसी गरीबों के बीच जाकर किसी मंदिर पे जाकर कन्या पूजन कराना दोनों अलग बात है। ये उनका निजी विषय है, वो कन्या पूजन करा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि शिवराज जी इवेंट के आदी हैं। शिवराज जी हमेशा इवेंट करते रहते हैं। आप देखें, एक इन्होंने संविदा कर्मियों को बुलाकर इवेंट किया था, 40,000 कर्मियों की, मैं आज से संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं, नहीं हुआ। उल्टा उनके ऊपर कई सारी गाइडलाइन लगा दी। इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के कई सारे इवेंट किए, इन्होंने आदिवासियों के ऊपर कई सारे इवेंट किए, मोदी जी को बुलाया, शाह जी को बुलाया। लेकिन उल्टा क्या होता है, इनके लोग, इनके नेता आदिवासी के मुख पर पेशाब कर देते हैं, उनको चप्पलों से पीट देते हैं, उनको 50 फीट जमीन के नीचे एक परिवार को गाड़ देते हैं नेमावर में। तो शिवराज जी बेसिकली देखा जाए ढोंग इसलिए कि इस इवेंट के आदी है। ये आज क्या है, आज इवेंट कर लेंगे, कल आप उनसे पूछो, कल आपने तो उनको याद तक नहीं रहेगा। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं, मेरे मित्र ब्रिज गोपाल लोया जी बैठे हैं, उनके ही गांव से दिग्विजय सिंह जी निकले थे नर्मदा मैया की परिक्रमा करके। दिग्विजय सिंह जी के बारे में और सनातन के बारे में मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को सबसे पहले उनसे बैठ के 10 मिनट का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 3.5 किलोमीटर नर्मदा मैया की परिक्रमा पैदल चलकर की है। इनके शिवराज जी की तरह नहीं की कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का हेलीकॉप्टर से। ब्रिज गोपाल जी, अवनीश जी का ये कहना है कि ठीक है, ये जो आयोजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है, हर साल करते हैं, इस आयोजन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए। इस आयोजन को जो इवेंट बनाने की कोशिश की गई है, 4-4, 5-5 कैमरे लगाकर उसको इवेंट लगाने की कोशिश की गई, निशाना इस पर साधा गया है। आपकी पूजा पाठ पर निशाना नहीं है, निशाना ये है कि इसे इवेंट बना दिया गया। इससे नाटक नौटंकी बता रहे, बताइए ब्रिज गोपाल। एक बात समझ लीजिए, ये इवेंट नहीं है, ये क्या है मैं आपको समझा दूं, अवनीश जी को भी और मध्य प्रदेश के लोगों को भी, कि जो राजा आचरण करता है उसी तरह के आचरण प्रजा करती है।
इसलिए जनता को भी ये मालूम होना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये संदेश है मध्य प्रदेश भर की जनता को कि ये बेटियां, ये नारियां पूजनीय हैं, इनका हमें आदर करना चाहिए। और यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए, जिसको ये इवेंट कहते हैं ना, वह वास्तव में अपने आचरण को जनता के भीतर ले जाने की बात है। एक बात और कहूं मैं आपसे कि आप हर चीज को इवेंट कहते हैं। शिवराज जी तो गणेश जी को लेने भी जाते हैं, गणेश जी का विसर्जन करने भी जाते हैं। उनके यहाँ हर त्योहार, कोई भी हिंदू सनातन त्योहार है, मुख्यमंत्री निवास में पिछले 18 वर्षों से इसी गंभीरता से, इसी उत्सव के साथ मनाया जाता है। आपके यहाँ वो तो नहीं मनाए जाते। ठीक है अवनीश जी, रक्षाबंधन, अवनीश जी चलिए, तो मैं जो आपने आएगा। समझाने की कोशिश की, मैंने उसी संदर्भ में वही सवाल ब्रिजगोपाल जी से भी पूछा। अब ये इवेंट है, चाहे उसे बनाने की कोशिश है, चुनाव सर पर है। अवनीश जी एक सवाल तो पूरा सुन लीजिए। अवनीश जी सवाल तो पूरी सुनिए। चुनाव सर पर है, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह का बयान लेकर की दिया है, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि बेटियों का सनातन संस्कृति का अपमान है। अब ये चुनाव के समय ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा कांग्रेस को? अवनीश जी देखिए, अगर बेटियों के अपमान की बात है, अगर भाजपा को चिंता होती तो एक आदिवासी बेटी निशा बागरे जिसका नाम है, जिसके कपड़े फाड़े इस गृह मंत्रालय में पुलिस वालों ने, उसको लाठियों से पीटा, क्या वो बेटी नहीं थी? उसका अपमान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपकी विचारधारा से भिन्नता रखती है, इसलिए वो बेटी नहीं है। बाकी देखिए, स्पष्ट कह रहा हूं कि हमको इस आयोजन पर आपत्ति नहीं है, हमको इस इवेंट पर आपत्ति। देखिए ना कैसे पीछे कैमरे वाले चल रहे हैं, शिवराज जी जैसे नीचे बैठ रहे हैं, कैमरे वाले भी नीचे बैठ रहे हैं। ये बताता है कि नौटंकी है, बात है नौटंक। हमने भी कल पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कन्या पूजन किया, मैंने खुद किया, और हमारे कई सारे नेता अपने घर पर कन्या पूजन के, लेकिन इस तरह का इवेंट नहीं करवाते हैं। जो इवेंट जनसंपर्क के माध्यम से, ब्रिजगोपाल जी संक्षेप में बोलेगा, मुझे शर्मा जी के पास में जाना। ब्रिजगोपाल जी को आपत्ति नहीं है, ब्रिजगोपाल जी विजय सिंह जी पूरी तरह से सनातनी है। बड़ी छोटी बात कहना है, अवनीश जी सुन ले। शिवराज है ना कोई भाजपा का नेता है। हाँ बोलिए ब्रिजेश, बोलिए ब्रिजगोपाल जी बोलिए। जरा सी बात मुझे कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने परिक्रमा की थी, उसमें पूरा मीडिया, सोशल मीडिया सब था, हमने कोई ऐतराज नहीं जताया। और हम फिर से कहते हैं कि जो दिग्विजय सिंह जी का काल था, मैं याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में 1000 बेटों के साथ 911 बेटियां पैदा होती थी, और आज शिवराज जी की सरकार में 1000 बेटों के साथ 974 बेटियां होती हैं। और इस ठीक है, तो ब्रिजगोपाल जी का कहना है कि दिग्विजय अगर पद यात्रा निकालते हैं तो उसे इवेंट नहीं कहते हैं। हमारे नेता अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें कांग्रेस ही उसे इवेंट कहते हैं। आ रहा हूं अवनीश जी, आ रहा हूं सरमन जी को जोड़ दूं, आ रहा हूं अवनीश जी, आ रहा हूं अवनीश जी, घर अगर जा रही है मीडिया खुले में निकली। ठीक है अवनीश जी, आ रहा हूं सरमन जी को जोड़ना है। सरमन अकेले जी, आपको लंबा इंतजार करना पड़ा अपनी बारी के लिए, लेकिन चूंकि दोनों ही तरफ से अपनी बात होनी जाना सुनना जरूरी था। सरमन जी जाना चाहेंगे आपसे, दिग्विजय सिंह अपने इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, और कई बार दिग्विजय सिंह के इन बयानों की वजह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें ही बढ़ती नजर आई हैं, कम नहीं हुई। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो ठीक चुनाव के समय इस तरह का बयान देते हैं और पूरा का पूरा चुनाव उसके बाद पलट जाता है। हमने गुजरात में भी नीच वाला बयान भी देखा, हमने देश के चुनाव भी देखे जहां पर चाय वाले बयान को लेकर पूरी तरह से किस तरह से पूरी चुनाव की धारा ही बदल गई थी। सरमन जी, इस तरह से ये जो चुनाव के बीच में ये बयान आया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं सरमन जी? देखिए माननीय हितेश जी, जो दिग्विजय सिंह के बयान के संदर्भ में जो आपने चर्चा रखी है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जब रिपोर्ट कार्ड आया पिछले 20 वर्षों का, तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से उसकी तुलना की गई 2003 और 2023 में क्या स्थिति है। तो आप इससे संकेत और अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं की, रणनीतिकारों की पूरी कोशिश थी कि दिग्विजय सिंह वर्सेस भाजपा या शिवराज सिंह चौहान हो जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, बयानबाजी में नहीं थे, लेकिन उनसे ये गलती कैसे हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनको मौका मिले और वो उसको लपक लें। भारतीय जनता पार्टी ने मौके को लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी विषय को बहुत अच्छे से खेलने में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है, और खेलना भी चाहिए क्योंकि आपका दायित्व भी है, आपका काम भी है।
तो ये संदर्भ ये है। अब 2-3 चीजें मैं माननीय हितेश जी कहना चाहूंगा। देखिए, पहले तो जो एक अमीश बुंदेला ने कहा कि निशा बांगरे आदिवासी हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं, वो अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं और वो आमला से टिकट की दावेदार हैं, वो आदिवासी नहीं है, दलित वर्ग से आती हैं। अब मैं 2 संदर्भ और देना चाहूंगा। देखिए, जो मेरी जो चिंता है, मेरी जो निजी बात है कि देखिए, किसी भी धर्म के प्रति, उसकी आस्था के प्रति आप उसके आस्थावान रहे, लेकिन वो आस्था जो है ना अपनी प्रकटीकरण का विषय नहीं है। आप धार्मिक किस धर्म को पालन करते हैं, संविधान भी इसको अलाउ नहीं करता। आप सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, लेकिन अब आस्थाओं का प्रकटीकरण जब होने लगा है ना, तो इस तरह की हल्के स्तर की बातें होने लगी हैं। और देखिए हितेश जी, में एक मैंने बहुत बारीकी से कल उनकी दिग्विजय सिंह की जो चैनल वालों से बातचीत हो रही थी, वो मैंने बहुत बारीकी से देखी थी। जब किसी ने पूछा था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्या पूजन करा रहे हैं, तो उन्होंने कन्या पूजन शब्द नहीं बोला। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की मेरे से बात मत कीजिए, और फिर आगे उन्होंने बात को बढ़ाया, और जो बढ़ाते हुए जो उन्होंने बोला कि वो क्या है, नौटंकीबाज हैं, मोदी से ज्यादा नौटंकीबाज तो चुनाव के समय होता है सरमन जी, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से विरोधी पार्टियां इसी तरह के किसी मौके की तलाश में तो रहती हैं। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या चुनाव के समय में दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, उनका संदर्भ चाहे जो रहा हो, आप ये कह रहे हैं, और जो बात अवनीश जी भी कह रहे हैं कि उनका संदर्भ दूसरा था, उसको दूसरी तरह से बीजेपी ले रही, लेकिन क्या ये नुकसान पहुंचाता, यही मेरा सवाल था आपसे। देखिए माननीय हितेश जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि दिग्विजय सिंह वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो जाए और केंद्र बिंदु में दिग्विजय सिंह जी आ जाएं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी इस बार कैसे गलती कर गए हैं, अव्वल तो ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने ये जब भोपाल में 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जन आक्रोश यात्रा को लेकर, तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अब मीडिया के साथियों से संवाद करने के लिए अधिकृत रूप से वाला आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो फिर इस तरह की बात उनको नहीं बोलनी थी, ये बात कह रहे हैं अवनीश जी। यहाँ पर एक सवाल, अभी करीब 1 हफ्ते पहले ही हमारे ही चैनल पे हम आप लोगों के साथ बैठ के डिबेट कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था दिग्विजय सिंह के संदर्भ में कि वो जाएं और अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करें और साथ में सोनिया आंटी को भी लेके जाएं, उन्होंने ये बयान दिया था। अब सोनिया जी को सोनिया आंटी कहने पर आप लोग इतना बिफर पड़े थे, बड़ा तल्ख प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आ रही थी, और अब ये कन्या पूजन का एक आयोजन और उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने ये बयान दे दिया, तो ये 2 विरोधाभासी चीजें निकल के आती हैं। देखिए पहली बात तो कैलाश जी की भाषा बड़ी अमर्यादित थी एक महिला के लिए, और ये पहली बार नहीं, भाजपा के नेताओं ने जैसे कई बार, स्वयं नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सोनिया जी के लिए बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया था। इनके कई सारे नेता कर चुके, तो उस पर हमारी आपत्ति थी। और कैलाश जी कोई 8वीं क्लास के बच्चे थोड़ी है, कैलाश जी एक बुजुर्ग है, पौड़ है, 70 साल के ऊपर हो चुके हैं। अगर वो सोनिया जी को आंटी कहेंगे तो हमें आपत्ति इस बात पर। ये बताता है कैलाश जी का उद्देश्य कहीं ना कहीं गलत था। वही यहाँ पर है जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, वही बात यहाँ पर है कि आप करिए कन्या पूजन, लेकिन इस तरह का आडंबर मत करिए कि पूरे कैमरामैन चल रहे हैं, पूरे मीडिया आसपास है, लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, और राजाओं की तरह शिवराज जी उनकी पत्नी। ठीक है ब्रिजगोपाल जी, बताइए। और यही बात जो बात अवनीश जी कह रहे हैं, यही बात सरमन जी ने भी कही अभी कि आपकी धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह पर हैं, उन धार्मिक आस्थाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण इस तरह का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जी बताइए। मंत्री बनकर बैठा है, कई लोगों का, युवाओं का अधिकार मांग के बैठा है। तो मैं भी बोल जी बताइए ब्रिजगोपाल जी, बोलिए। बोलो लोया साहब। जी देखिए, दोनों ने अलग अलग विषय उठाया है। शर्मन नगेले जी ने जो विषय उठाया है वो ये है कि किस तरह दिग्विजय सिंह से ये गलती हो गई, यानी आप चेहरा ढककर रखने की बात हुई थी, आपने अपना चेहरा उजागर क्यों कर दिया, ये शर्मन नगेले जी कहना चाह रहे हैं। और जो अवनीश बुंदेला जी कहना चाह रहे हैं वो बहुत कुछ अलग कहना चाह रहे हैं कि आप पूरे देश की महिलाओं को तो आंटी कहिए और मानिए भी, परंतु केवल सोनिया जी को छोड़कर। देखिए ये गलत, आप गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय गलत नहीं कर रहे हैं, 8वीं क्लास का बालक है, हम गलत नहीं कर रहे हैं। सुनिए, मुझे राजनीतिक भाषा नहीं है, ध्यान रखिए। स्मृति ईरानी को डियर लिख दिया था, ध्यान रखें, स्मृति ईरानी को डियर लिख दिया था, तो मर्यादा मुझे मालूम है, और मैं उस दल का कार्यकर्ता हूं जहां भाषा की मर्यादा रखी जाती है, और आप जिस दल के कार्यकर्ता हैं अमर्यादित भाषा बोली जाती है। कैलाश जी ने आंटी कहा है, कैलाश जी ने आंटी कहा है, और आप दिग्विजय सिंह टेचमाल कहते हैं।
आपके कमलनाथ आइटम कहते हैं। दुर्भाग्य है कि टंचमाल और आइटम का बचाव करने वाले लोग आंटी में विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो सरकार पे सबसे गर्मा गर्म बहस में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो अपने बयानों के लिए इसी तरह से चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, निशाना साध रहे थे शिवराज सिंह चौहान पर, लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी अब कांग्रेस को लपेटे में ले रही है और कांग्रेस के संस्कारों पर यहां पर बात हो रही है। चुनाव का समय है और हम यही जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक चुनाव के बीच में इस तरह के बयान अगर निकल के सामने आते हैं तो क्या ये मुसीबतें पार्टी की बढ़ा सकते हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी ने अपनी बात रखी, बृजगोपाल गोल्लोया जी ने अपनी बात रखी और सरमन नगेली जी ने यह कहा कि हाँ, इस तरह के बयान इस वक्त चुनाव के समय सोच समझकर बोला जाना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।